नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, जैसा कि आपको मैंने पिछली वीडियो के माध्यम से बताया था कि 18 दिसंबर को माननीय सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश डीएड की तरफ से जो याचिकाएं गई हुई थी उन पर जो है सुनवाई लगी हुई थी। कोर्ट नंबर 13 में वो सुनवाई हुई है और सीरियल नंबर आइटम नंबर 11 और 12 पे वो सुनवाई हुई है। तो उस सुनवाई में क्या कुछ हुआ है उस पर बात करेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये सुनवाई बहुत महत्वपूर्ण है। बीएड और डीएलएड दोनों के नज़रिए से बहुत महत्वपूर्ण ये सुनवाई थी और वही हुआ है। तो आखिर क्या कुछ सुनवाई में हुआ है उस पर बात करेंगे। क्या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास आउट किया है उस पर बात करेंगे। तो सभी साथी वीडियो में अंत तक बने रहें और जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें ताकि इस संबंध में या शिक्षा जगत से जुड़ी जो जानकारियाँ या अपडेट्स हों वो आप तक समय से पहुँचती रहें। तो साथियों, शुरू करते हैं। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। तो साथियों, आपने देखा मैंने अपने वीडियो पे एक छोटी सी सुनवाई की क्लिप भी डाली थी। तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि ये जो मामला गया हुआ है ये केवल इस क्लैरिफिकेशन को लेकर के गया हुआ है कि सब्जेक्ट टू आउटकम की डेफिनेशन क्या है। क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने 8 अप्रैल 2024 के जो जजमेंट है उसमें उन्होंने एक वर्ड यूज किया, बाय देम, सिचुएटेड बाय देम, एक वाक्य यूज किया गया है। और उन्होंने वहां पर ये तो कहा, 8 अप्रैल 2024 का निर्णय ये तो कहता है कि 11 अगस्त से पहले जो बीएड चयनित हो चुके हैं उनको हम सुरक्षित कर रहे हैं कुछ शर्तों के साथ। वो शर्तें क्या थी कि भर्ती किसी भी एनी कोर्ट, वहां पे इस्तेमाल किया गया कि किसी भी कोर्ट में, किसी भी एनी कोर्ट जो है वो सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं होनी चाहिए, यानी उनका मामला वहां चैलेंज नहीं होना चाहिए, इंटरम रिलीफ नहीं मिली चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें वहां पर उस ऑर्डर में हैं। तो यानी वो सब्जेक्ट टू आउटकम भर्ती नहीं होनी चाहिए। अगर वो सब्जेक्ट टू आउटकम भर्ती है तो वहाँ पर बीएड सुरक्षित नहीं है। ये बात वहाँ पे कही गई थी। उसी को लेकर के 3 मई 2024 को माननीय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच ने एक निर्णय पास आउट किया था जिसमें उन्होंने 11 अगस्त 2023 से पहले जो बीएड चयनित थे उनको सुरक्षित कर दिया था, ये कहते हुए कि ये भर्ती जो है सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं है। क्योंकि यहाँ पर बीएड ऑलरेडी जो है सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन में एज ए वैलिड क्वालिफिकेशन शामिल था और वो उसने खुद को कोर्ट को अपोज नहीं किया इंटरम रिलीफ के लिए, इसलिए ये जो भर्ती है सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं है। तो जब ये निर्णय आया था तब भी मैंने जरूर ये प्रश्न खड़े किए थे तब भी मैंने कहा था कि यहाँ पर 2-3 चीज़ें जो हैं वो संतुष्ट नहीं करती डीएड साथियों को। क्योंकि एक तो सब्जेक्ट टू आउटकम ये भर्ती माननीय सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी हो चुकी थी। जब 21-22 अगस्त की बात है, 21-22 अगस्त 2022 की बात है, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लिबर्टी देते हुए ये कहा था सभी राज्यों से कि जो भी इससे रिलेटेड बीएड लोग हैं या राज्य सरकारें हैं वो जो हैं आईए के माध्यम से अपना पक्ष रखने के लिए यहाँ पर आ सकती हैं। तो उस समय 21 या 22 अगस्त 2022 को मध्य प्रदेश से बीएड जो है अपनी एक आईए लेकर के इंटरिम रिलीफ के लिए गया हुआ था माननीय सुप्रीम कोर्ट। तो एक तो उस चीज़ को उस निर्णय में 3 मई 2024 का जो निर्णय है उसमें इसको कंसीडर नहीं किया गया, इस पर कोई विचार नहीं किया गया, इसको अनदेखा किया गया। इसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि जब जजमेंट लिखा जा रहा था और रिजर्व कर लिया गया था तो उस समय जबलपुर हाई कोर्ट ने कहा था कि सरकार जो है डाटा पेश करे
नियुक्तियों से संबंधित डाटा पेश करे पूरे एकदम, तो वो डाटा भी पेश नहीं किया गया था, उसको भी साइलेंट कर दिया गया था और ऑर्डर उसके बिना ही आ गया था। तो इस पर काफ़ी कुछ कल महत्वपूर्ण बहस हुई है। तो डीएड की तरफ से जो पक्ष रख रहे थे वो गोपाल शंकर नारायण जी, मनदीप काल्रा जी और भी सीनियर एडवोकेट थे। और हम बात करें बीएड की तरफ से पक्ष रखने के लिए पीएस पटवालिया जी और अन्य लोग जो सीनियर एडवोकेट थे वहाँ पर उपस्थित थे। तो यहाँ पर पटवालिया जी ने काउंटर किया कि भाई ये जो है बाईदेम को लेकर के आपके पास एसएलपी लेकर के गए हुए थे और जो आपके द्वारा खारिज हो चुकी है। तो इस चीज़ को डीएड ने स्वीकारा कि हाँ ये बात सही है, हम गए थे बाईदेम को लेकर के और वो एसएलपी खारिज हुई, बाकायदे वो जो थी उनकी प्रेयर जो उनके डॉक्यूमेंट थे उसमें वो लगी हुई थी, यानी कोई छुपाया नहीं गया था, उस मामले को क्लियर था। डीएड की तरफ से गोपाल शंकर नारायण ने ये कहा कि सर ये बाईदेम किसके लिए यूज हुआ है। तो इस पे धुलिया जी ने कहा कि भाई बाईदेम हमने बीएड को बचाया और बीएड के लिए ही यूज किया है और बीएड के लिए ही है, यानी कि पहले तो कोशिश ये की गई कि जो बाईदेम है उस पर बात की जाए और सब्जेक्ट टू आउटकम को लेकर के बात की जाए। तो इस पर जो है धुलिया जी ने कहा कि नहीं, हमने बीएड को बचाया है और बीएड को के लिए ही हमने ये जो बाईदेम इस शब्द जो है यूज किया है। तब उन्होंने कहा कि भाई एनी कोर्ट एनी लॉ करके जब बात आ रही है तो आप ये बताइए, जब ये 21-22 अगस्त को 2022 को इंटरिम रिलीफ के लिए आईए लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो क्या वहाँ वो एनी कोर्ट एनी लॉ में नहीं आता? क्या वो तब सब्जेक्ट वहाँ पर भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं हो जाती है? तो ये चीज़ें हुई। तो इस चीज़ पर जो सुधांशु धुलिया जी तो हालांकि डीएड के पक्ष में ज़्यादा पॉजिटिव नहीं थे और वो जो है एसएलपी को एक बार को खारिज भी करना चाहते थे, लेकिन जो साथ में दूसरे ऑनरेबल जस्टिस थे असुद्दीन जो अमुन्नला जी थे, वो जो दूसरे ऑनरेबल जस्टिस थे वो जो हैं उन्होंने कहा नहीं ये मामला कुछ इसमें ठीक नहीं है। और दोनों जजों ने फिर आपस में डिस्कशन किया और डिस्कशन करने के बाद उन्होंने जो है ये जो 3 मई 2024 का जो निर्णय है सील लागू जी की बेंच का, उसको जो रद्द कर दिया और रद्द करने के बाद फिर से हाई कोर्ट को निर्देशित किया है कि आप इस पर दोबारा सुनवाई कीजिए और फैक्ट एंड जो फैक्ट हैं और जो हमारे ऑर्डर्स हैं उनको जो है लो मेरिट के आधार पे आप जो है दोबारा इसका निर्णय आप दीजिए इसकी सुनवाई करने के बाद। तो साथियों ये मामला जो द्वारा माननीय जबलपुर हाई कोर्ट में फिर से नए सिरे से सुना जाएगा, यानी कि जीरो से फिर इसकी सुनवाई होगी। सभी पक्षों को बुलाया जाएगा, सरकार को बुलाया जाएगा, बीएड को बुलाया जाएगा, डीएड को बुलाया जाएगा, सब लोग अपना पक्ष रखेंगे और ये फिर वहाँ से अब नया निर्णय लगेगा। यानी कि जो पुराना निर्णय 3 मई 2024 का निर्णय सील लागू जी की बेंच का है वो इस समय रद्द हो गया है। और देखिए इसमें 2 चीज़ें मेन हैं। एक तो इंटरम रिलीफ की जो आईए माननीय सुप्रीम कोर्ट में गई है तो वहाँ पर बढ़ती सब्जेक्ट को आउटकम हो जाती है, ये चीज़ एक। दूसरी चीज़ ये भी कही गई कि भाई गोपाल शंकर नारायण जी ने पक्ष रखा डीएड का कि जब वहाँ पर बीएड ऑलरेडी शामिल है तो वो क्यों जाएगा, अपोज क्यों करेगा कोर्ट को? भाई कोर्ट को अपोज तो वो करेगा ना जिसके हित प्रभावित हो रहे हैं। तो ये बात पूरी समझाने का प्रयास किया गया और उस चीज़ को देखते हुए जज कहीं ना कहीं इस बात पर एग्री हुए, जो जजों की बेंच थी वो इस बात पर एग्री हुए कि जो 3 मई 2024 का निर्णय है मध्य प्रदेश जबलपुर हाई कोर्ट बेंच का, वो कहीं ना कहीं गलत है, सही नहीं है मतलब, और इसलिए उन्होंने उस निर्णय को रद्द कर दिया है और ये जो है दोबारा जो है हाई कोर्ट में मामला फिर से सुना जाने के लिए भेज दिया गया। और इसकी जो सुनवाई अब होगी, जो भी होगी वो मान्य छत्तीसगढ़ मान्य जबलपुर हाई कोर्ट में होगी। देखने वाली बात होगी कि अब, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि मामला रिव्यू का मामला तो कतई नहीं है। रिव्यू का मामला तब होता है जब रिव्यू में ये लोग जाते मान्य जबलपुर हाई कोर्ट। रिव्यू नहीं है, ये तो फैसला रद्द हुआ उसके बाद दोबारा इसकी सुनवाई होगी। तो बेंच में सील लागू जी तो दूसरे कोर्ट में चले गए हैं, तो जाहिर सी बात है उनकी जगह कोई और जस्टिस आएंगे और बाकी जो दूसरे जज इसमें रहे हैं बेंच में वो रहेंगे। तो इस तरीके से या बाकी जो भी हाई कोर्ट का प्रशासनिक मामला देखेगा उस चीज़ को कि किन जजों की बेंच में मामला लगेगा और किस तरीके से इसमें सुनवाई होगी। बहरहाल अब फिर से जो है केस जो वहीं जाके खड़ा हो गया जहां से ये शुरू हुआ था, यानी कि बीएड के लिए अभी भी मुश्किलें कम नहीं हैं
और डीएड को ये एक बड़ी राहत है और ये पॉजिटिव वे में मामला गया है। तो ये कुछ अपडेट्स थी मध्य प्रदेश बीएड और डीएड से संबंधित, जो मैंने आपको देने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ चीज़ें स्पष्ट हुई होंगी। तो साथियों, निवेदन रहेगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक शेयर कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।